ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे एक ज्योतिष ने कहा था कि मुझे गवर्नर जॉब मिलने के बाद भी जॉब में थोड़ी हैरेसमेंट रहेगी। तब से लेकर मेरे मन में डर सा रहता है। तो प्रश्न यह है कि यही डर का कारण है जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही है या सफलता नहीं मिल रही है। दूसरा प्रश्न है, मेरी 3 मीटिंग ही है, वहाँ पर मुझे मेरा कहना बताना है, तो उस बॉस को मैं कैसे वाइब्रेशंस दूँ जिसको वो मेरे पक्ष में रिजल्ट दे। उत्तर है, देखो, पहले तो आप ये जन्म कुंडली क्या है वो अच्छी रीति समझ लो। मैंने वेबिनार में भी अभी बहुत अच्छी रीति समझाया है। संबंधों में मधुरता लाने इसमें भी है और कर्म की गति में भी बताया है और ऊपर टाइटल भी दिया है। तो वो पहले खुद समझो इस बातों को। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप योग का प्रयोग कर ही नहीं सकेंगे। इसमें मैंने क्लियरली बताया कि जन्म कुंडलिनी और कुछ नहीं है। 31 मार्च को जैसे दुनिया वाले व्यापारी अकाउंट क्लोज करते हैं और फिर वो बैलेंस शीट बनती है। क्लोजिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल से ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। कैरी फॉरवर्ड होता है ना, इसमें डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक बैलेंस होता है। ऐसे ही ये कुंडलिनी हमारे मृत्यु के समय की बैलेंस शीट है और नए जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होती है। अभी वो तो प्रिडिक्शन है, आपकी बैलेंस शीट बनी है, क्या वही बैलेंस शीट रहती है? नहीं। तो हमें इस बैलेंस शीट जो भी कर्जा है वो निकालना पड़ेगा ना, उतारना पड़ेगा और साथ साथ प्रॉफिट भी बनाना है। और यही है ज्ञान, मेडिटेशन और कुछ नहीं है। शिव बाबा हमें प्योरली ये एनर्जी साइंस सिखा रहे हैं। तो जब तक आप खुद बातों को नहीं समझेंगे तब कभी भी पास नहीं होंगे। ये तो दुनिया वाले भी कह रहे हैं ना कि ये करो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। नहीं होता है, उसका कारण खुद नहीं समझे हैं। इसीलिए पहले तो आपको इस बातों को समझना पड़ेगा। और हमने जो हमारी चैनल पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सारा योग का प्रयोग कैसे करना है, जॉब में प्रगति के लिए क्या करना है, सब बताया है। और अभी नई चैनल जो खुली है वो इसके लिए खोली है क्योंकि आपको इजीली सब कुछ मिल जाए। तो उसमें भी टाइटल के साथ प्लेलिस्ट में रखा है। रोज चैनल की लिंक आ रही है नई, तो आप उसमें सब्सक्राइब करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर दबाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आपको टाइटल वाइज मिलेगा कि जॉब में प्रगति करने के लिए क्या करना है, उसकी साइंस अनुसार विधि है। देखो, बाबा हमें सिंपल भाषा में सिखा रहा है, लेकिन हमें उसको साइंस का उपयोग कर अच्छी रीति समझना है। जब तक हम सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार और योग के प्रयोग की विधि अनुसार नहीं करेंगे तब तक। इसीलिए इस बातों को अच्छी रीति समझो और विधि से सिद्धि मिलेगी। इसमें आपकी योग की अवस्था, दिनचर्या, मनचर्या सेट करना जितनी पक्की होगी उतनी सफलता जल्दी मिलेगी। तो ये डर का जो फाउंडेशन हो गया है ना, वही आपको असफलता दिला रहा है। जैसा फाउंडेशन वैसी सफलता। देखो, एक बार एक लड़की थी, वो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस 3-4 देश का था और वो लंदन गई। लंदन में टेस्ट दिया, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे लंदन वाले।
उसने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी और फेल हुई, फिर बार बार फेल हो गई और फिर उसने गिव अप कर दिया। फिर हमने बताया कि क्या करना है, ये योग का प्रयोग करो, और उसको हिम्मत दी, उसने वो किया और एक ही जाट के पास हो गई। इसका एक ही कारण था कि जब भी वो कार में टेस्ट के लिए बैठती थी तो जिस चीज से वो फेल हुई थी वही चीज उसको डर कर गई थी। जब तक वो नहीं निकला और उसने गिव अप कर दिया, फिर ये योग का प्रयोग से वो पास हुई। तो ये समझना है अभी आपको क्या करना है। पहले तो ये जो ज्योतिष ने कहा है ना, वो आपके माइंड से निकाल दो। आप एक लिस्ट बनाओ आपकी जॉब अनुसार कि आपको क्या क्या चाहिए, जैसी आपकी, क्योंकि आपकी के वहाँ कैसी परिस्थिति क्या है वो तो आपको ही पता है। और बाय द वे मैं हर एक का तो नहीं बना सकती, इसीलिए मैंने समराइज करके एग्जाम्पल के रूप में अभी वेबिनार में तो मैंने हर चीज़ का एग्जाम्पल दिया। जॉब में कैसे सोचना, प्रगति करने कैसे सोचना, सब बताया है। तो उस अनुसार लिस्ट बनाओ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार। ये हो जाएगा ये नहीं। आप आपका जो भी आपको करना है जैसे हो गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह, तो वो आपको एक लिस्ट बनाना है। दूसरा, आपको ये जो जन्माक्षर की बात या फेल हुआ और आपका काम हैरेसमेंट का, ये सब स्टॉप करो, उसका पॉजिटिव पढ़ना है। इसके लिए मैंने बताया है कि कैसे 3 बार कैंसल 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 करना है और 3 बार जो नेगेटिव विचार आया उसका पॉजिटिव पढ़ना है। ऐसे करके आपका ये खत्म हो जाएगा डर। बाद में इसका एक लाइन में एक समराइज करो कि अब आपके बॉस को आपकी बात या कोई भी चीज है वो अच्छी हो गई और उसने जो भी आपको प्रमोशन है या जॉब में टिकी रखना है वो जैसे हो गया है, एक लाइन में ये बनाओ। सुबह में 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार फीलिंग के साथ, जैसे वो आप बॉस के सामने बैठे हो और उसने हाँ बोल दिया, ऐसा। फिर योग पावरफुल अमृत वेले के बाद जो आपने कमेंट्री बनाई है, मीन्स के जो आपने बनाया है जैसा जो चाहिए वो सारा दिन पढ़ते रहेंगे तो उस समय आपको याद आएगा। तो उस आत्मा के साथ क्षमा कर मांगनी है और फिर वो दोहराना है कि जैसे आप अभी आ, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ये और भी उसको मेरा काम बहुत पसंद है। ये भी मैंने यूट्यूब पर रखा है, वो लिस्ट में जाएंगे कि भाई क्या कैसे वाइब्रेशंस देना है। ऑफिस में रोज सुबह 5 मिनट घर पे भी देना है, ऑफिस में जाकर बैठ के तुरंत कंप्यूटर खोलते ही बॉस को और सभी सहयोगी आत्माओं को जो जो साथ में काम करे सबको सावकाश देनी है। वो मैंने रखी है कैसे सोचना है और वाइब्रेशंस देना है। और सारा दिन जैसे आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी रीति काम कर रहे हो, ऐसा के साथ फील और विजुअलाइज करना है। जितना आप ऐसा करेंगे उतने आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है खत्म हो जाएंगे और डोपामिन है, एंडोफ्रिन्स है जो सफलता दिलाता है, वो बाहर आएंगे और आपका सारा पुण्य खींचेगा। संकल्प ही स्विच है। अगर आप जो हो रहा है वो सोचेंगे, वो चीज बढ़ेगी, पाप कर्म बाहर ज्यादा आएगा, कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप जो चाहिए वो सोचेंगे तो पेपर आएगा और चला जाएगा। जन्माक्षर में लिखा है आएगा, लेकिन आपको पता है कि आपके पास ये शक्ति है, आपको विधि पता है, तो उसको कर्ज खत्म और पुण्य भर दिया, जमा कर दिया।
तो ये आपको विधि से ही करना है। योग का प्रयोग को समझो और जॉब में सफलता प्राप्त करने या एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है, उसके सुबह में उठ के क्या करना है ये रखा है, वो सुनो और वो करना शुरू करो। तो एक लिस्ट खुद बनाओ कि क्या क्या मैंने बोला, वो पॉइंट लिखो कि सुबह में उठ के ये करना है, उसकी लाइन लिखो, फिर ये करना है, हर घंटे 3 बार ये करना है, रात को सोते समय ये करना है, जो मैंने बताया है वो करो। जरूर आपको सफलता मिलेगी, विधि होगी तभी सिद्धि प्राप्त होगी। तो अभी आपको ये आपके हाथ में है, सफलता पाना है या फिर नहीं। हैरेसमेंट है, लिखा है, वो आपका कर्म है, नेगेटिव कर्म उस आत्माओं के साथ है। अभी ये कर्म को खत्म करना वो पुरुषार्थ है, वो भाग्य है, बनाने की बात है। तब हमारा जो वर्तमान समय आप सोचेंगे वो हमारा भाग्य बनेगा। इसीलिए सोच बदलो और सफलता पाओ। ओम शांति। और हाँ, आप ये जो सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर, तीनों शरीर को क्लीन करना है। इसके लिए मैंने वेबिनार में बताया है कि क्या है। अभी स्थूल में जो प्रॉब्लम आ जाते हैं, माना बहुत हजारों गुना हो गया, तो स्थूल रूप से भी हमें जो मैंने विधि बताई वो करनी है। सूक्ष्म शरीर दुआओं से खत्म होगा और सबसे श्रेष्ठ दुआ वही है, ये सेंटर बनाने की सेवा। और वो भी जहाँ जरूरत है वहाँ देंगे। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि समय पर जो सहयोगी बनते हैं वही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। तो हमें ऐसी जगह पर सेवा करने से बहुत हमारा पुण्य बढ़ता है और उन लोगों की सभी जो भी सेवा होती है उसमें हम भागीदार हो जाते हैं और हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए वो बात अच्छी रीति समझो और ये योग का प्रयोग शुरू करो। तो पहले ही बाबा को बताओ कि अभी इस जॉब में अगर मेरा अच्छी रीति सब कुछ हो जाए और आगे बढ़ूं, इसमें टिका रहूं, इसके लिए मैं इतना परसेंटेज सेवा में लगाऊंगा, फिक्स करो। और फिर ईमानदारी से हर मंथ करना है। तो आपका सूक्ष्म शरीर जितना क्लीन होगा उतना स्थूल इजीली हो जाएगा और कारण शरीर भी क्लीन होगा। ठीक है। ओम शांति।